दोस्तों, रिसेंटली यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए डिफेंस प्रोडक्शन एक्ट लागू कर दिया है। डिफेंस प्रोडक्शन एक्ट बेसिकली एक इमरजेंसी एक्ट टाइप से है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर, जो कि कोल्ड वॉर एरा के अंदर बनाया गया था, जब कोरियन वॉर चल रही थी और अचानक से स्टील की आवश्यकता थी। ये एक्ट बेसिकली यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की सरकार को ट्रमेंडस पावर देता है मिनरल को एक्सप्लोर करने के लिए, फाइंड करने के लिए, निकालने के लिए, उनकी माइंस को क्रिएट करने के लिए, ताकि दुश्मन कंट्री से मिनरल्स की डिपेंडेंसी यूएस इमीडिएटली कम कर सके। और ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने अचानक से अभी क्यों किया है, इसे मैं शुभलिंग चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, PPT, PDF सब कुछ आपको मिल जाएगी। UPSC CSE की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है, आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। दिल्ली के करोल बाग, मुखैनगर के अंदर, प्रयागराज, सिविल लाइन, बिहार के पटना के अंदर ऑलरेडी हमारे सेंटर्स खोले जा चुके हैं। अगर आप जुड़ना चाहते हो तो इस नंबर पर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, NCERT के नोट्स की समरी, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट, इंडिया ईयर बुक की समरी फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी हुई है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। चलिए दोस्तों, समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे क्या हुआ है। देखो, दुनिया के अंदर कई प्रकार के मिनरल्स हैं। इनमें से कुछ प्रकार के मिनरल सरकार के द्वारा घोषित किए जाते हैं एज अ क्रिटिकल मिनरल। क्रिटिकल मिनरल नाम से समझ में आ रहा है, किसी भी देश की नेशनल सिक्योरिटी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट जो मिनरल है उनको क्रिटिकल मिनरल कहा जाता है। पर ये मिनरल क्रिटिकल तब होते हैं जब उनकी सप्लाई चेन में कोई इशू भी हो। अब क्योंकि अलग अलग कंट्री के नेशनल डेवलपमेंट, नेशनल सिक्योरिटी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के क्राइटेरिया अलग अलग हैं और हर कंट्री में सप्लाई चेन के इशू अलग अलग हैं, इस कारण से हर एक कंट्री के क्रिटिकल मिनरल अलग अलग होते हैं। सब कंट्रियां अपना अपना घोषित करती है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने लगभग 50 क्रिटिकल मिनरल घोषित किए हुए हैं। आपको यहाँ पर बता दूं कि मिनिस्ट्री ऑफ माइंस जो कि भारत के अंदर है, उसने भी भारत में लगभग 30 क्रिटिकल मिनरल जो है वो घोषित करे हैं। अब यूएस के अंदर बात करें या इंडिया के अंदर बात करें, दोनों के अंदर ही जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं वो मेजरली ऐसे हैं जो चाइना के पास में, जिनकी सप्लाई चेन का कंट्रोल है। जैसे आप कॉपर का केस ले लो, चाइनीज कंपनी ने 60% तक टोटल फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन कॉपर पे करना शुरू कर दिया है। भारी मात्रा में कॉपर पे चाइना का फोकस है। और आप यहाँ देख सकते हो, चिली के बाद यहाँ पर आपको चाइना दिखाई देगा, जो कि अपने प्रोडक्शन को लगातार कॉपर के अंदर बढ़ा रहा है। इवन कॉपर जो दूसरे देशों के अंदर होता है वो भी चाइना के अंदर जाता है, चाइना उसे प्रोसेस करके फिर दूसरी कंट्रियों को दे देता है। सिमिलरली आप लिथियम का केस लो, लिथियम देखने के लिए आपको लगेगा कि ऑस्ट्रेलिया के पास भारी मात्रा में लिथियम बन रहा है, पर जो भी ऑस्ट्रेलिया के अंदर बन रहा है, चिली के अंदर बन रहा है, ये सारा मिनरल आता है चाइना के अंदर। चाइना उसे प्रोसेस करता है और फिर दूसरी कंट्रियों को भेजता है। यानी कि लिथियम की सप्लाई चेन भी चाइना पर डिपेंडेंट है, कॉपर की सप्लाई चेन भी चाइना के ऊपर डिपेंडेंट है। कोबाल्ट की बात करें तो कोबाल्ट का तो प्रोडक्शन ही सबसे ज़्यादा चाइना करता है, 76% तक, जिसके कारण से कोबाल्ट की भी सप्लाई चेन चाइना के ऊपर डिपेंडेंट है। दुनिया के अंदर आज के समय पे रेयर अर्थ एलिमेंट सबसे बेहतरीन माने जा रहे हैं। इकोनॉमिक डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, हथियारों को बनाने के पॉइंट ऑफ व्यू से, और जो नए नए इक्विपमेंट है उनको बनाने के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है रेयर अर्थ एलिमेंट्स। 70% तक माइंड सप्लाई चाइना से आती है, रिफाइंड सप्लाई 85% तक, और रिसाइकल्ड रेयर अर्थ एलिमेंट 97% तक चाइना से आते हैं। यानी कि रेयर अर्थ मेटल भी पूरी तरीके से चाइना के कंट्रोल में है। यानी कि ग्लोबल लेवल के मेजॉरिटी ऑफ क्रिटिकल मिनरल आज के समय पे चाइना के कंट्रोल में है। कहीं ना कहीं उनकी सप्लाई चेन चाइना से जाती है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इसी कारण से मिनरल के लिए चाइना के ऊपर भारी मात्रा में डिपेंडेंट है। आप क्लियरली देख सकते हो, आर्सेनिक 100% तक चाइना से आता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। गैलियम, ग्रेफाइट 100% तक यूएस जो है वो चाइना से इंपोर्ट करता है। फिर आप यहाँ पर देखोगे तो टेंटेलम, जो कि रिसेंटली इंडिया के एक नदी के किनारे ही मिला है। आपको बताना है किस नदी के किनारे हम लोगों ने टेंटेलम के रिजर्व्स प्राप्त किए हैं। इसके अलावा यत्रुयम, ये भी 100% तक चाइना से ही इंपोर्ट किया जाता है यूएस में। रेयर अर्थ एलिमेंट 95% तक चाइना से इंपोर्ट करते हैं। ऐसी कंडीशन में आप क्लियरली यहाँ पर देख सकते हो, मैक्सिमम मिनरल
के लिए यूएस चाइना के ऊपर पूरी तरीके से निर्भर है। अब इस निर्भरता के दो दिक्कत है। सबसे पहली दिक्कत है चाइना की साइड से। देखो चाइना जो है उसके पास में अगर सप्लाई चेन का कंट्रोल है तो वो उसे उस सप्लाई चेन को एज अ युद्ध के रूप में प्रयोग करता है अपने नेशनल इंटरेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे कभी भी किसी भी मिनरल की प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी के ऊपर, किसी मिनरल के एक्सपोर्ट के ऊपर बैन लगा देता है ताकि दूसरी कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट हैम्पर कर जाए। फॉर एग्जाम्पल रेयर अर्थ प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी के ऊपर चाइना के द्वारा बैन लगाया गया। गैलियम और जर्मेनियम आप क्लियरली यहाँ पर देख सकते हो, भारी मात्रा में 100% तक गैलियम के लिए यूएस जो है वो चाइना के ऊपर डिपेंडेंट था। इसके एक्सपोर्ट के ऊपर भी चाइना ने बैन लगा दिया। बैटरी मेकिंग ग्रेफाइट के ऊपर भी चाइना ने यहाँ पर एक्सपोर्ट रेस्ट्रिक्शंस जो हैं वो लगा दिए, जिसके कारण से ऑब्वियसली ये क्लियर है कि भाई चाइना के पास में अगर किसी मिनरल की सप्लाई चेन है तो मतलब उस सप्लाई चेन के अंदर इशू होना ही होना है, क्योंकि चाइना जो है वो अपने इंटरेस्ट के लिए उस सप्लाई चेन को चलाए। एक तरफ तो ये दिक्कत है, दूसरी तरफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की तरफ से दिक्कत है। देखो कनाडा, चाइना, इन कंट्रियों के ऊपर यूएस डिपेंडेंट है खास रूप से मिनरल के लिए, पर इनके ऊपर क्या लगाया जा रहा है? टैरिफ लगाया जा रहा है। और क्योंकि अब इन कंट्रियों के ऊपर टैरिफ लग रहा है, ऐसी कंडीशन में आने वाले मिनरल्स महंगे होंगे। मिनरल महंगे होंगे तो जो फाइनल गुड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर बनेगा वो भी अपने आप यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर क्या हो जाएगा? महंगा हो जाएगा। जिसके कारण से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में बैठे डोनाल्ड ट्रंप को इस चीज़ की से काफ़ी दिक्कत थी, और इसी कारण से अब उनको लग रहा है कि भाई हम टैरिफ तो नहीं हटाएं, ऐसा क्यों ना करें कि हम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर ही इन क्रिटिकल मिनरल्स को बनाना शुरू कर दें। और उसके लिए इन्होंने डिफेंस प्रोडक्शन एक्ट रिसेंटली एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए लॉन्च किया। अब ये जो डिफेंस प्रोडक्शन एक्ट है ये बेसिकली 1950s के समय का एक्ट है, जिस समय पे कोरियन युद्ध चल रहा था और युद्ध के लिए हथियार बनाने के लिए स्टील प्रोडक्शन की आवश्यकता थी। तो स्टील के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए ये एक्ट लाया गया था। अब बेसिकली ये एक्ट क्या कहता है? देखो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर बेसिकली कैपिटलिज्म है, भारत के अंदर क्या है? मिक्स्ड इकोनॉमी है, जहाँ पर कुछ चीज़ें गवर्नमेंट रेगुलेट करती है, कुछ चीज़ें जो है वो प्राइवेट के हाथ में है। यूएस के अंदर सारी चीज़ें ही प्राइवेट के हाथ में है, पर यूएस की डिफेंस प्रोडक्शन एक्ट मिनरल के केस में अगर इमरजेंसी सिचुएशन हो तो स्टेट को इंटरफेयर करने की बात कहती है। ये कहती है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की सरकार जैसे ही डिफेंस प्रोडक्शन एक्ट किसी मिनरल के लिए लागू हो तो उस मिनरल की फाइनेंसिंग, लोन और दूसरे इन्वेस्टमेंट की जुगाड़ करे ताकि डोमेस्टिकली वो मिनरल जो है वो बन सके। इवन ये एक्ट ये भी कहता है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की जो माइंस हैं, जो एरियाज हैं जहाँ पर सर्टेन फॉर्म ऑफ मिनरल पाए जाते हैं, उन मिनरल्स को ढूंढकर इमीडिएटली जितनी हो सके उतनी जल्दी वहाँ पर माइंस, उसके आसपास की लैंड, ये सारी चीज़ें जो हैं वो अप्रूव की जाए ताकि मिनरल जो है वो जल्दी से जल्दी एक्सप्लोर किया जाए। यानी कि बेसिकली डिफेंस प्रोडक्शन एक्ट का जो मेन एम है वो यही है कि भाई मिनरल को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करना है। और कैसे मिनरल को? ऐसे मिनरल को जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जिसके लिए दुश्मन के ऊपर डिपेंडेंट है और युद्ध जैसी स्थिति हो गई है, टैरिफ लगा दिए गए हैं या फिर एक ट्रेड वॉर हो रहा है, तो फिर क्या किया जाए कि भाई डोमेस्टिकली ही उस मिनरल को प्रोड्यूस ज़्यादा किया जाए। और उसके लिए ये डिफेंस प्रोडक्शन एक्ट जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका द्वारा लागू किया जाता है। और अभी चाइना के ध्यान में रखते हुए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने इस डिफेंस प्रोडक्शन एक्ट को यहाँ पर लागू किया है। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो नीचे साथ रिटर्न कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है तो आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है, हमारे सेंटर्स ऑलरेडी खोले जा चुके हैं। अगर आप जुड़ना चाहते हो तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।